नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल हर सिद्धि वन डायरेक्शन फ्रॉम वॉइड टू क्रिएशन में स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन में बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास फर्स्ट का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी वेबसाइट यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई है admission.kvs.gov.in, या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो KVS एडमिशन 2026-27। तो वहाँ पर सबसे पहले लिंक आ ही जाएगी। तो उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो ये वाला पेज जो आपको दिख रहा है वो आपकी स्क्रीन पर ऑन हो जाएगा। हम लोगों को सबसे पहले रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग जस्ट कैसे रजिस्टर करते हैं वही सीखने वाले हैं। रजिस्टर बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसको सबसे पहले एक बार रीड कर लेना। उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आप लैंग्वेज यहाँ से चेंज करके इंग्लिश हिंदी करके भी बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। लास्ट में जब इंस्ट्रक्शन रीड हो जाती है तो यहाँ पर देखो एक बटन है, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है ना वो इसी पेज में नीचे की ओर खुलेगी। इस प्रकार से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश में ही फिल करनी है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कैपिटल लेटर्स का ही यूज़ करना होता है। और सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो बच्चे का क्लास है, जैसे कि आप लोग बाल वाटिका 1 में एडमिशन लेना चाहते हो या बाल वाटिका 2 में एडमिशन लेना चाहते हो या बाल वाटिका 3 या क्लास 1 जो भी है वो सिलेक्ट करना रहेगा। ठीक है। बच्चे का पहला नाम जो है आप ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो है वही वैलिड काउंट किया जाता है। और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको आपके स्टेट के हिसाब से बनाना होता है। तो जैसे है वैसे बच्चे का जो पहला नाम है वो फर्स्ट नेम में डालना है, सेकंड मिडल नेम जो है वो मिडल में डालना है, और लास्ट नेम जो सन नेम है वो लास्ट में डालनी है। इसके अलावा एक यहाँ पर ऑप्शन ये भी आएगा कि अगर बच्चा हैंडीकैप है या कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो उसको यस नो करना है। लास्ट में इसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो होता है वो। अब नेक्स्ट जो है वो है बच्चे की जन्म तिथि। आप लोग डेट ऑफ बर्थ में सर्टिफिकेट में जो जन्म तारीख जो डेट दे रखी है, जन्म की तिथि दे रखी है, वो आप इस बटन को क्लिक करोगे ना तो एक मेनू खुलेगा, और उसमें आपको पहले साल जो ईयर है वो सिलेक्ट करना है, ईयर के बाद मंथ सिलेक्ट करना है, और मंथ के बाद डेट सिलेक्ट करनी है जो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक भी कर लेना। ठीक है। अब प्रश्न ये भी होगा कि भाई कौन से क्लास में कौन सी एज क्राइटेरिया है। तो जैसे ही आप बाल वाटिका 1 सिलेक्ट करते हो, यहाँ नीचे ऑलरेडी लिख कर आ जाएगा कि बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/22 से 1/4/23 के बीच में होना चाहिए। बाल वाटिका 2 सिलेक्ट करोगे तो 1/4/2021 से 2022 होना चाहिए। बाल वाटिका 3 सिलेक्ट करते हो तो 1/4/2020 से 1/4/2021 होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो एंटर करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट जो उसके नीचे वाला पार्ट होगा उसमें पेरेंट की कुछ डिटेल्स दे रखी है, जैसे कि जिस बच्चे का आप फॉर्म फिल कर रहे हो वो क्या KVS एम्प्लॉय का बच्चा है। ठीक है, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। ईमेल आईडी जो भी डाल रहे हो वो ध्यान से डालना, क्योंकि नेक्स्ट कम्युनिकेशन जो आपके साथ होगा वो इसी ईमेल आईडी के साथ ही होगा। मोबाइल नंबर भी इंडियन मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो भी वैलिड डालना, क्योंकि आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन होते ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो मैसेज बॉक्स है उसमें आ जाएगा और उसी का ही इस्तेमाल करके आप आगे लॉगिन कर पाओगे। तो ये दो चीज़ें जब आप डाल रहे हो तो बहुत केयरफुल रहना। दूसरा, कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक OTP आएगा। ठीक है, ये OTP जो है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आएगा। तो मोबाइल नंबर वैलिड होगा तभी OTP रिसीव कर पाओगे। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है और कैप्चा कोड डाल के वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई बटन पर क्लिक करोगे तो एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको लिखकर मिल जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जैसे कि आपने जो बच्चे का नाम लिखा होगा वो यहाँ पर शो करेगा। ये लॉगिन कोड है, इसको आप बढ़िया से सेव कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट कम्युनिकेशन आपका ऑनलाइन फॉर्म का लॉगिन, स्कूल के साथ कम्युनिकेशन, वो सभी के सभी इस लॉगिन कोड से ही होंगे। ठीक है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी एक बार चेक कर लेना, आपका मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ आएगा। और ये जो डिटेल्स है उसको प्रिंट करके सेव भी कर लेना। और लॉगिन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे की प्रोसेस के लिए क्लिक हियर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक लॉगिन वाला पेज खुल जाएगा। यहाँ पर जो अभी मैंने बताया था ये वाला लॉगिन कोड, ठीक है, ये लॉगिन कोड जो है वो हमें लॉगिन कोड वाले बॉक्स में डालना है।
डेट ऑफ बर्थ जो है वो वापस यहीं से सिलेक्ट करनी है। जो आपने मोबाइल नंबर दिया था ना, वो मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और कैप्चा कोड डाल के जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका खुल जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर जब इंस्ट्रक्शन भर रहे हो तो वहाँ पर भी बहुत केयरफुल रहना है। और ये जो ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।